तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरिओम क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी बच्चे थंबनेल में देख रहे हैं, आज आप सभी बच्चों के लिए क्या लेकर के आए हैं, क्लास 9 के NCERT मैथ का प्रश्नावली जो है 2.3 और इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को जो है एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ जो बच्चे नए जुड़े हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही लाइव आए या फिर वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। देखिए, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, बहुपद पढ़ रहे थे, उसमें से आज है 2 दशमलव कितना, देखिए आज है 2 दशमलव कौन सा है, देखिए 2 दशमलव चैप्टर का नाम है, देखिए अरे कीड़े मकोड़े, चलिए देखिए चैप्टर जो है 2 दशमलव कितना है, फिर कहीं कीड़ा बैठ गया, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए 2.3 है। तो इसमें जो है टोटल प्रश्न की संख्या 3 है, कितना है 3, और ये प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 में देखिए क्या कह रहा है, समझिए बात को। कह रहा है कि आपको दिया गया x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, शेष फल ज्ञात करना है। देखिए आप भाग के 2 तरीके जानते हैं, एक तो आप ऐसे भाग दे सकते, देखिए इसमें ध्यान दीजिए, एक तो आप ऐसे भाग दे सकते हैं, कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए इससे भाग देना x + 1, तो ऐसे आप दे सकते x³ + 3x² + 3x + 1, एक तो इस तरह से भाग दे सकते हैं। दूसरा क्या है, आपके बुक के अनुसार जो शेषफल प्रमेय से, किसके, शेषफल प्रमेय से, तो आप लिख सकते हैं, किससे लिख सकते हैं, ऐसे अगर दीजिएगा तो इसको हम कह देते क्या चीज़, यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए इसमें भाग देते आप, तो ये जो आप भाग देते, मान लीजिए 7 एकम 7 भाग दिए, एक बचा, फिर ये लिखे, फिर 2 बार, एक बार में दिए, फिर 2 बार में दिए, ये कट गया, अब फिर 8 उतारे, तो यहाँ एक बार में 7 लगाए, एक बचा, तो ये एक जो बचा ये क्या बचा, ये शेष बचा, और ये जो 221 हुआ, 121, ये क्या हुआ, भागफल हुआ, और ये जो 7 है क्या है, ये भाजक है, और ये क्या है, भाज्य है। उसी फार्मूले को यहाँ पे लिखे हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं px बराबर gx गुना qx + rx, ठीक है। तो ये होता है, तो इस प्रमेय से भी हम बना सकते हैं, या फिर एक नियम ये है, देखिए एक तो ऐसे बना सकते हैं, दूसरा क्या, देखिए अब जो है आप थोड़ा ऐसे बनाइए, क्या करिए, px लिख दीजिए, px बराबर दिया है हमको क्या, x³ + 3x² + 3x + 1, ये दिया हुआ है। उसके बाद जो है 1 नंबर सवाल में देखिए कह रहा है x + 1 से आपको क्या कह रहा है, भाग देने, तो हम क्या करेंगे, x + 1 बराबर जो है ना, हम 0 रखने पर क्या करेंगे, रखने पर जब 0 रखेंगे तो देखिए x का मान क्या आ जाएगा, इधर प्लस है तो उधर -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ध्यान दीजिए, इसमें जो है x के स्थान पर 1 मान रख देंगे, -1, और जो आएगा वही इसका शेष आएगा, बात समझे। चलिए देखिए रखते हैं कैसे, ध्यान दीजिए। तो अब जो है हम थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, देखिए अब आप लोग कहिएगा थोड़ा हम हाइट नीचे पड़ जाता है। आज जो है बाबू रूम में जो है टाइल्स लग रहा है, जिसके वजह से जो है जो यहाँ का बनाया गया था ऊंचाई उसको हटा दिया गया है, तो 2-3 दिन दिक्कत होगा, उसके बाद फिर से आ जाएगा हाइट में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो ये जो है अब 1 मान रखना यहाँ पे px में, किसमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, किससे, भागफल के शेष प्रमेय से,
प्रमेय के अनुसार। ठीक है, देखिए यहाँ भागफल के शेषफल प्रमेय के अनुसार, या भाग के भी लिख सकते हैं, भाग के शेषफल प्रमेय के अनुसार। यहाँ पे लिख दीजिए भाग के शेषफल प्रमेय के अनुसार। अब देखिए पी एक्स क्या है, पी एक्स बराबर हमको क्या दिया गया है, देखिए तो यहाँ पे ये दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये दिया है। अब इसमें जो है हमको क्या करना है, इसका मान रखना है। अब रखते हैं पी एक्स के स्थान पर क्या रखना, -1। जब -1 रखेंगे तो देखिए यहाँ एक्स क्यूब है, 1 का क्यूब करिए प्लस कितना हो जाएगा 3 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 3x गुना हो जाएगा 1 प्लस 1। देखिए सारे जगह क्या है आपका माइनस है, क्या है माइनस, किसका चिन्ह है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ये -1 हो जाएगा, ये तो +3 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 3 और +1 हो जाएगा। कैसे, देखिए जब 3 बार इसको 1 को गुना करिएगा तो -1 निकलेगा, और ये जो है ये तो प्लस हो जाएगा तो +3 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा और +1। अब देखिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं, चलिए देखिए अब इसमें क्या करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है क्या आ गया बताइए तो जल्दी से। ये देखिए ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो मेरा क्या आया 0 शेष आया। क्या आया 0 शेष आया। तो हम लिख सकते हैं कि जब x + 1 से भाग दिए तो उसका शेष क्या आया 0 शेष आया। शेषफल क्या आया, शेष फल जो है 0 प्राप्त हुआ। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से आप इस फार्मूले पे भी बना सकते हैं, बात समझे कि नहीं। तो चलिए दूसरा देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए थोड़ा नीचे कर लेते, देखिए अब प्रश्न संख्या 1 का जो है हमको कौन सा लेना, ये 2। फिर वही रखेंगे क्या, अब बार बार एक ही नहीं लिखेंगे, 2 नंबर ऐसे दिए x - 1/2 बराबर क्या 0। क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे x - 1/2 बराबर 0 रखने पर। अब देखिए जब 0 रख दिए तो ये क्या हो गया मेरा, देखिए x इधर है, ये उस साइड जाएगा बाएं दाहिने साइड, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +1/2 हो जाएगा ना। अब देखिए इस मान को जो है ना आप क्या करिए, इस समीकरण में, किस समीकरण में, इस समीकरण में आप रख दीजिए। देखिए किस में रखना है आपको, अब लिखना है फिर वही शेषफल प्रमेय से। किसे लिखना है, आपको लिखना है शेषफल प्रमेय के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या, पी एक्स बराबर क्या दिया है, देखिए पी एक्स बराबर आपको दिया है x³, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये दिया है। अब क्या करिए इसको, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें जो है आपको x के स्थान पर क्या रखना है, x के स्थान पर 1/2 रखना है। क्या रखना है 1/2, क्योंकि देखिए x का मान निकाल लिए हैं। अब रखते हैं यहाँ 1/2 इसका क्यूब प्लस 3 गुने 1/2 स्क्वायर प्लस 3 गुने 1/2 प्लस 1, ये आ जाएगा। देखिए ठीक है, इसको थोड़ा हम अलग चिन्ह इधर दे देते, ठीक है, ये अलग है। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं, इधर देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 गुना कर दिए, ये हो जाएगा 3 गुने 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/2
प्लस 1, नहीं कुछ है तो 1 है, क्या है 1 है, ठीक है। अब देखिए इन सब का क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। देखिए इन सब का एलसीएम जब लीजिएगा तो 8 हो जाएगा। देखिए 8 4 2 1 का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो ये ऊपर में ही है, तो ये एक बार में लगा 1 गुना कर दीजिए 1, अब 2 बार में 2 गुना 6 हो जाएगी ये कितना हो जाएगा, 4 बार में 4 तिया 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इन सब को क्या करिए, जोड़ दीजिए। जब जोड़िएगा देखिए कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए तो सब जोड़ लीजिए 12, ऐसे क्या करिएगा 8 2 10 और 10 6 16 16 1 17, 17 का 7 हो जाएगा, उसके बाद 1 1 2 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। नहीं तो जोड़ सकते हैं आप ऐसे 12, ठीक है, 8 6 1, देखिए 10 10 और 17 7 1 1 2 हो गया 27। अब इससे इसमें भाग दे सकते हैं आप, या फिर इतना पर भी छोड़ सकते हैं। इतना जो है इसका क्या आया, शेष फल आया, शेष फल। हमको वही तो कह रहा था, शेष फल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, शेष फल। तो इस सवाल का 1 का 2 का शेष कितना आया, 27/8, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो है 1 का 2 भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए अब जो है अगला प्रश्न जो है क्या है, देखिए तो 1 का 3 नंबर, 1 का 3 नंबर देखते हैं। देखिए 1 का 3 में क्या है, x, क्या है x। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे अब डायरेक्ट x बराबर, हम क्या ले लेंगे, x बराबर 0 रखने पर देखिए x बराबर क्या रख दिए, 0, या नहीं कुछ है x है तो x बराबर 0 रख दिए। अब हम रखेंगे पी एक्स में, किसके स्थान पर, अब फिर लिखेंगे शेषफल पर में किससे, शेषफल प्रमेय के अनुसार, शेषफल प्रमेय के अनुसार, ठीक है। शेषफल प्रमेय के अनुसार क्या होगा, पी एक्स बराबर, देखिए पी एक्स का मान कितना है, एक्स पर पावर, देखिए एक्स पर पावर क्या है 3 + 3x² + 3x + 1, ये है। चलिए इसको अब सॉल्व करते, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे पी एक्स के स्थान पे क्या रखना है बताइए तो, 0 रखना है। क्या रखना है, 0, क्योंकि x बराबर क्या है 0। तो आप 0 जब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 3 गुने 0 का स्क्वायर, फिर 3 गुने 0 + 1, ये आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, देखिए तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 + 1, तो क्या मेरा आ गया 1 आ गया। शेष फल क्या आ गया, देखिए शेष मेरा क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया, शेष फल। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का 3 भी सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 का 4, 1 का 4 क्या कह रहा है, x + पाई, ठीक है, इतना है। x + पाई बराबर हम मान लेते 0 रखने पर, क्या रखने पर, 0 रखने पर। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, देखिए ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर पाई। अब लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, किससे, शेषफल प्रमेय से, किससे, शेषफल प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से। पी एक्स बराबर क्या है हमको, x³ + 3x² + 3x + 1, यही है ना सवाल। देखिए इसी में हमेशा मान रखना है, ये सारे मानों को, ठीक है। देखिए तो ये क्या हो गया, जब अब ये रखेंगे पी एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, पाई,
तो पाई का क्यूब होगा, यहाँ पे 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3 पाई होगा प्लस 1 होगा। यही हो गया आंसर, यही हो गया आपका शेष। क्या हो गया? यही शेष हो गया। ठीक है, यही हो गया आपका शेष फल, यही शेष फल निकल गया। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी मिटाते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न है, देख लेते हैं उसको भी। देखिए 1 का 5 नंबर, 1 का 5 नंबर क्या है? देखिए 5 + 2x ये है, तो हम मान लेते हैं 5 + 2x बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर? 0 रखने पर। अब इसको देखिए क्या करते हैं, ये जो है 2x इधर रहने देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? -5x हो जाएगा। और x बराबर फिर देखिए ये गुना में उधर क्या हो जाएगा? भाग में, तो 5/2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपका x का मान। अब यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे शेषफल, शेषफल प्रमेय से px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1। ये देखिए इसमें रखना है आपको, ठीक है। तो रखते हैं, px का मान कितना रखना है? 5/2। तो देखिए 5/2 रखिए, तो 5/2 इसका होल क्यूब प्लस 3 गुने 5/2 इसका स्क्वायर प्लस 3 गुने 5/2 5/2 प्लस 1 ये है। देखिए इसको सरल करते, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ जब सरल करेंगे तो क्या आएगा? देखिए तो इसको जब गुना करेंगे 25 25 गुना 1, देखिए यहाँ 3 है, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, पावर कितना होगा? इस पर पावर 3 है, यहाँ 2 है। तो देखिए 3 बार जब करेंगे तो 125 हो जाएगा। देखिए 5 गुना 5 ऐसे, देखिए तो कितना हो जाएगा? 25 25 गुना 5 125, तो 125 बटा कितना हो जाएगा? 8। उसके बाद प्लस देखिए ये हो जाएगा 25 गुना 3 175 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 25 तिया 75, अब बटे में 4। उसके बाद फिर देखिए ये हो जाएगा 5 तिया 15/2 प्लस 1। अब इन सब का एलसीएम ले लीजिए, इन सब का एलसीएम कितना होगा? 8 होगा, 8 ही ना होगा। देखिए देखिए इस सब का एलसीएम 8 होगा। अब इससे भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 125 125 हो जाएगा, प्लस इससे भाग देंगे कितना बार में? 2 बार में, 2 बार करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। देखिए 5 दूना 10 7 दूना 14 15, ठीक है। प्लस देखिए इससे भाग देंगे कितना बार में? 4 बार में, 4 गुना करेंगे 12 पंचे, देखिए प्लस हो जाएगा, देखिए प्लस हो जाएगा। अब इससे 4 बार, 4 गुना 15 का 15 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 और ये 8 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ दीजिए, क्या करिए? सबको जोड़ दीजिए, बटा 8 लिख दीजिए। देखिए इन सबको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 200, देखिए 125 150 फिर प्लस में कितना हो जाएगा? देखिए तो 60 प्लस में 8 8 5 13 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 6 13 हो गया, 13 1 14 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो गया? 3 4 3, ये हो गया। फिर से देख लीजिए, 8 5 13 3 हो जाएगा, 7 6 13 13 1 14 2 1 3, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको भाग देना दीजिए, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते थे। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 में कितने प्रश्न थे? देखिए तो 5 थे, 5 के 5 सॉल्व कर दिए, देखिए ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते, देखिए देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पे है आपका, देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है
इतना को ए एक्स से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना? शेषफल ज्ञात करना। तो वही लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, लिखेंगे किससे? शेषफल। शेषफल पहले यहाँ पे मान लेते, क्या करते हैं, मान लेते इतना, ये मान लेते पी एक्स बराबर इतना है, पी एक्स बराबर ये मान लेते, माना कि पी एक्स बराबर कितना है? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस ए, ये मान लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हमको भाग देना किससे? ए माइनस एक्स माइनस ए से। ठीक है, इससे भाग देना है। तो इतना बराबर हम जीरो रख लिए, रखने पर क्या? जीरो रखने पर ये हम लिख दिए। क्या किए कि हमको भाग देना इतना में इतना से, तो हम क्या किए, इतना बराबर जो है ना जीरो मान लिए। अब लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, किससे? शेषफल प्रमेय के अनुसार लिखेंगे पी एक्स बराबर क्या है? तो देखिए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। ठीक है, ये है। अब इसमें हम क्या करते हैं, पी एक्स के स्थान पर, पी एक्स यहाँ पे है, पी एक्स के स्थान पर क्या करेंगे? देखिए इसको इधर से सरल कर देते हैं, तो ये माइनस उधर जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। तो अब जो है हमको क्या करना है, ए का मान रख देना है। देखिए इसमें अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा देख लीजिए फिर से। चलिए यहाँ पेन कर चेंज करके लिख देते हैं। देखिए ये उधर चल जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ए का एक्स का मान निकल गया क्या? ए। तो अब यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देते हैं? ए रख देते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, अब इसमें रखेंगे सारे जगह, तो क्या हो जाएगा? ए का क्यूब प्लस माइनस से माइनस देंगे, माइनस ए गुना ए का स्क्वायर, फिर प्लस है 6 गुना एक्स के स्थान पर ए माइनस ए। ध्यान दीजिए, देखिए हम क्या किए, ध्यान से देखिए। तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ ए रख दिए, क्योंकि एक्स बराबर क्या निकला? ए निकला। तो चलिए अब देखिए सॉल्व करते इसको। ए क्यूब ये हो जाएगा माइनस क्या? ए क्यूब। ठीक है, ये हो गया क्या? देखिए तो प्लस 6a माइनस ए। तो ये और ये तो कट गया, जितना प्लस उतना माइनस। अब यहाँ पे क्या बचा? 5a, यही आपका मान निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 भी सॉल्व हो गया। चलिए ये आपका शेष निकल गया। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है कि जांचें कि इतना का एक गुणनखंड है या नहीं है। ये जो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे जो है ये अलग है, यहाँ देखिए कोमा का चिन्ह है, ये कोमा ऐसे है। ये जो है इसका गुणनखंड है कि नहीं आपको जांचने कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, माना कि पी, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, माना कि पी एक्स इतना है, कितना है? 3x क्यूब प्लस 7x, ये है। अब हमको 7 क्या करना है, 7 प्लस 3x इतना बराबर हम जीरो रख देते। क्या रख देते हैं? जीरो रखने पर। अब देखिए अगर हम ध्यान दीजिए यहाँ पे जीरो रखे तो ये 7 जो है देखिए ये प्लस के उधर जाएगा तो क्या होगा? 3x, और ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल गया? 7/3। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा गुना में तो भाग में हो जाएगा, तो -7 कितना हो गया? 3। तो ये x का मेरा क्या आ गया? मान आ गया, ये x का मान। अब x का मान अगर हम इसमें रखते हैं, अगर इसको 0 कर दिया तो ये गुणनखंड है, अगर नहीं कर पाएगा तो बोलेंगे नहीं है। चलिए देखिए रखते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? अब लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल
प्रमेय के अनुसार पी एक्स बराबर है 3x³ प्लस 7x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे किस में, पी एक्स में। पी एक्स के स्थान पर क्या रखना है, -7/3। तो रखते हैं, देखिए इसमें रखते हैं 3 गुना -7/3 इसका क्यूब, ये माइनस है, ठीक है, क्यूब, और प्लस 7 गुना -3/7 कितना है, 7/3। देखिए अब इसको सरल करिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए तो 7 गुना 7 49 होता है, 49 गुना 7 करिए, 9 7 63 का 3 हो जाएगा, 28 और 6 कितना हो जाएगा, 30 और 2 30 हो गया, और 4 34। तो ये हो गया कितना, फिर इसमें 3 से गुना और करना है, कितना से, 3 से। देखिए थोड़ा गुना एक ही बार कर ही लेते हैं, 3 से और गुना करना, ये 3 से, तो ये हो गया 9 12 9 10, तो ये हो गया 10 29/3 प्लस ये देखिए कितना हो जाएगा, माइनस में होगा, किस में होगा, और ये भी किस में होगा, माइनस में। क्यों होगा, क्योंकि देखिए आप ये माइनस है तो और पावर क्या है, विषम संख्या, इसीलिए माइनस होगा, और यहाँ भी माइनस होगा, कितना, 49/3। अब देखिए इसका एलसीएम क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब इससे भाग देंगे एक बार में, तो ये हो जाएगा इतना, और माइनस ये हो जाएगा 49। तो अब जोड़ दीजिए इसमें कितना, 49 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, 0 6 8/3। इस प्रकार से ये भी आपका सॉल्व हो गया प्रश्न संख्या 3 भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे प्रश्नावली 2.4। तो उम्मीद करते हैं इनमें जितने प्रश्न थे सारे प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।